जय हिंद साथियों, मैं आदर्श कुमार आप सभी को जीनियस स्टडी वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में अध्याय 1 के वीवीआई क्वेश्चन, जो हर साल एक साल अंतराल के पूछा जाता है, जिसमें आपको क्या है सिद्ध करना है कि r बराबर 2f। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो पिछले क्लास में हमने बता दिए थे कि अवतल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण में जानेंगे, क्योंकि ये जो सिद्ध करना होता है ना, तो दोनों दर्पणों में करना होता है, अवतल में और उत्तल में। इसलिए बार बार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछता है दोनों दर्पणों में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आर यानी फोकस, आर मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और एफ मतलब होता है फोकस दूरी में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध। तो देखिए हम पहले बनाते हैं यहाँ पर, यहीं पर देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी है पी है, यहाँ एफ है और यहाँ सी है। तो क्या करना है कि पी से सी की दूरी को क्या बोला जाता है? आर यानी वक्रता त्रिज्या, और एफ और पी की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस, एफ। तो क्या करना है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या करना है? संबंध करना है। यानी यही सिद्ध करना है कि जो फोकस दूरी होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी आर बराबर आर के आधी होती है। यह सिद्ध क्या करना है आपको कि जो वक्रता त्रिज्या यानी आर जो होता है ना, क्या होता है? ये फोकस की दुगुनी होती है, फोकस के दुगुनी, यानी फोकस में 2 से गुना कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा। तो ये सही है या गलत है, इसी को क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अवतल में तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे, अब उत्तल में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जिस दर्पण का बात करेंगे उस दर्पण का बनाएंगे। कौन दर्पण में अभी काम करेंगे? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण क्या करेंगे? बना देंगे एक उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण बना दिए उसको, तो उत्तल दर्पण बनाएंगे तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ, उसको उत्तल कहते हैं। उसमें एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा भेजते हैं, ये भी। उसके बाद क्या होगा? फोकस से निकलती हुई महसूस होगा। तो यहाँ से फोकस से निकलती हुई महसूस होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। और अवतल में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है ना, क्या बनता है? वास्तविक बनता है, रियल बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या आभासी होगा। तो यहाँ से क्या निकलती हुई महसूस होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एक सेंटर से क्या करेंगे? अभिलंब डालेंगे। उसके बाद जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से आ भी जाएगी वापस। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है? परावर्तन के नियम से कोण 1 गो, 2 गो, कोण 3 गो, 4 गो कोण बन रहा है। अब इस चारों कोण को लेकर क्या करेंगे? हम बात करेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जो जो काम की है उस काम को लिखेंगे। क्या क्या किया है? कि माना कि हमने क्या किया, एम एन एक छोटे द्वारा का उत्तल दर्पण है, नहीं ये क्या, एम एन एक छोटे द्वारा का उत्तल दर्पण है, जिसमें क्या किया, ए और बी। ए बी क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। वही कहा, परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। उसके बाद ये बात इतना लिख देंगे। इतना बात जितना रचना किए हैं, जो काम किए हैं, उस काम को क्या करेंगे? लिख दिए हैं। उसके बाद अब उस फिगर में देखेंगे, क्या देखेंगे क्या क्या वहाँ हो रहा है। तो फिगर में पहले देखेंगे तो पहले यहाँ परावर्तन के नियम से क्या करेंगे? परावर्तन के नियम से, जिसमें सेम वैसा ही होगा जिसमें अवतल में बनाए थे ना, वैसा ही सेम होगा। परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? इसका कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे कि क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 किसके कारण हुआ है? कैसे हुआ है? तो परावर्तन के नियम से हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एकदम कि हाँ परावर्तन के नियम से हुआ है। इस समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर चलेंगे उसके बाद क्या है कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ये समूह कोण के नियम से होता है, जिसका समूह कोण मैथ में पढ़े होइएगा। मैथ में समूह कोण क्या होता है कि वो बराबर होता है। उसके से क्या हो गया? कोण 1 बराबर हो गया कोण 3, ये समूह कोण के नियम से बराबर है। उसके बाद फिर कह रहा है कोण 2 बराबर है कोण 4, यानी हाई वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके? इसके वाला कोण के। कौन कोण के नियम से? संगत कोण के नियम से। तो मैथ में आप लोग पढ़े हुए, जब 2 गो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा खाती है तो उसका संगत कोण बराबर होता है, समूह कोण बराबर होता है। ई वाला कोणवा इसके बराबर हो जाएगा, ई वाला कोणवा इसके बराबर होता है, ई वाला कोणवा इसके बराबर होता है, ई वाला कोणवा इसके बराबर होता है। ये नियम है मैथ में, मैथ पढ़े होइएगा तो बस इजी है। उसके बाद कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 किसके नियम से? संगत कोण के नियम से। उसके बाद अब क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिला हमको?
3, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, यानी अब सब कोण बराबर हो गया, ई इसके बराबर हो गया, फिर ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर, सारा कोण बराबर हो गया है। जितना कोण है 1 2 3 चारों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब त्रिभुज ABC में देखेंगे त्रिभुज बी है, देखो एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, BCF, कौन बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। इसको B नाम है, C और F। BCF में देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिभुज BCF में क्या देखेंगे, कोण 3 और कोण 4, यानी हाई वाला कोण 3, हाई वाला कोण हुआ और हाई वाला कोण हुआ, क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ई वाला बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, जब दो गो कोण बराबर हो जाता है तो क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जिसका दो कोण बराबर है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और उसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हाई बी हाई बराबर हो जाएगा, बी है बराबर हो जाएगा CF के, क्या हो जाएगा, बी है बराबर हो जाएगा CF के, मतलब ई बराबर किसके, इसके बराबर हो जाएगा। तो वही बात लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4 प्रमाणित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BF यानी ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर हो जाएगा, BF बराबर CF। इस समीकरण को 4 मान लिए। अब क्या है कि देखेंगे ये दर्पण क्या है, छोटे द्वारा का है, इसलिए जो B बिंदु P के काफी नजदीक आएगा, तब क्या हो जाएगा, B P के नजदीक हो जाएगा, तब BF यानी हाई वाला दूरी है, BF दूरी इसके दूरी के बराबर हो जाएगा, PF के दूरी के, हाई दूरी इसके बराबर इसके बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे समय, तब क्या हो जाएगा, BF बराबर PF। इस समीकरण 5 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 देखिए, यहाँ समीकरण 4 क्या करा, BF बराबर CF आए, यहाँ 5 क्या करा, BF बराबर PF, यानी इसका दोनों दाया पक्ष बराबर है तो यह बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण का 4 और 5 से CF बराबर PF हो जाएगा, यानी यहाँ CF है यहाँ PF है, तो क्या हो जाएगा, CF बराबर PF हो गया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, है CF और PF, इसमें देखिए अब आपको इसमें एक चीज़ देखना होगा कि यहाँ P है और यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है, C है। तो कथी कह रहा है, CF बराबर PF, यानी आपको CF है ना दूरी है, इसको CF हाई का PF बराबर है PF, जितना दूरी इसका उतना दूरी इसका, यहाँ निकल के आ गया। तो इसका मतलब है जब C यानी ए लाइन से ए लाइन की दूरी को क्या बोलेंगे, CP, तो CP बराबर हो जाएगा CF प्लस PF। लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो उस प्रकार यहाँ पुनः हम लिखे CP यानी ए लाइन के पूरा दूरी, ए लाइन से लेके ए लाइन के दूरी तो क्या कहेंगे, PC कहेंगे। देखिए एक बात बताते हैं, देखो P हो गया IC हो गया, तो ए लाइन के दूरी पूरा निकालेंगे तो क्या PC का ना मान निकलेगा, तो इसलिए यहाँ PC लिख दिए। तो PC के मान निकालेंगे तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कौन कौन, BF और CF को, बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस CF। तो उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए है, PF बराबर क्या होगा कि CF प्लस PF। अब क्या किया है, CF को कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिए, क्योंकि जितना मान CF का मान है उतना ही मान PF का है, तो इसलिए CP बराबर क्या किया, PF प्लस PF। आई CP को हटा दिए क्योंकि PF यदा PF है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि CF बराबर PF है, तो उसके जगह पर इसको हटाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर करेंगे CP बराबर, अब ये PF आएगो ये PF, तो 2 गो PF हो जाएगा। अब क्या करेंगे एलंग, अब एलंग क्या करेंगे CP, यानी हेलंग से हेलंग के दूरी की, यानी PC को क्या बोलेंगे, चाहे CP लिखो चाहे PC लिखो, बात एक ही है। क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R लिखते हैं, तो यहाँ R लिख दिए, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाई 2 है तो 2 रह दिया है, हाई PF, तो P और F एलंग की दूरी क्या बोलते हैं, F यानी फोकस दूरी। तो क्या किया है कि PF को कैंसिल करके खाली F बच गया। अब सिद्ध नहीं हो गया, R बराबर 2F सिद्ध हो ही गया। अब क्या करेंगे, हाई गुणांक में है F, तो इधर जाएगा तो हट जाएगा, आई क्या हो जाएगा, इस भागा में चढ़ जाएगा, यानी R बराबर 2F, चाहे 2 है तो इधर भेज देंगे भागा में हो जाएगा, यानी F बराबर R/2 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सोल्व हो गया। एगो यहाँ आया R बराबर 2F, एगो F बराबर R/2। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको क्या करना है, बढ़िया से देखना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सब ये मैथ के नियम के अनुसार बना हुआ है, उसी में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।